ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय। नारद मुनि और प्राचीन बहिष्ठ राजा के बीच में वार्तालाप और प्रयास से श्लोक संख्या 5। तो नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी उसका वास्तविक रिलेशन क्या है आपके जीवन से। और हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो भी हम कथाएं सुनते हैं उनका भी इसी प्रकार से हमारे जीवन से कुछ कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो भागवत सुनने के बाद भी हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम उसको अपने जीवन से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे कि एक ही समय पर 2 लोगों ने सुनना शुरू किया और एक व्यक्ति बहुत गहरा हो जाता है, हृदय से बहुत विनम्र हो जाता है, और एक व्यक्ति वैसे उछलता रहता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, वैष्णव भजनों में बारी बारी में ये रियलाइजेशन कराई जाती है कि हमारी स्थिति क्या है, अनर्थ पाप किसको कहते हैं, अपराध किसको कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति उसको अपने जीवन से कनेक्ट कर पाता है और एक नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाता है वो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाता सालों साल बीतने के बाद भी। और जो कर पाता है उसकी भक्ति बहुत गहरी हो जाती है। और उसके लक्षण यही है कि उसके अंदर बदले की भावना और कंपैरिजन समाप्त हो जाता है उसके अंदर। हम लोग कंपैरिजन कम दिखते हैं ना, 3 कैंसर में से कंपैरिजन, अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ का। मेरे साथ ऐसा क्यों, मतलब अल्टीमेटली हम अपने को इम्पोर्टेंस देते ही रहते हैं ज़िंदगी भर। तो जो नहीं, अपने सेल्फ मीटर है एक तरह का कि यदि हम कथाओं को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने जीवन से, प्रवचनों को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने जीवन से, तो हमारे अंदर ये बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। अक्सर ये सुनने के बाद भी इस वक्त भी हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा, हाँ मेरे अंदर तो नहीं है ये बीमारी, हाँ मैं तो कंपेयर नहीं करता मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, मैं कभी किसी का दोष देखता ही नहीं। जब सच में ही गलती होती है तो उसका क्या करें। तो ये लक्षण है कुछ कि ये कैंसर है, टेस्ट में निकल के नहीं आ रहा है। डॉक्टर टेस्ट करते हैं ना, कई बार बीमारी निकल के नहीं आती क्या है, लेकिन वो खा रही है मैं अंदर से। तो ऐसा ही कुछ प्रयास नारद मुनि यहाँ कर रहे हैं प्राचीन बहिष्ठ के साथ। तो नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रसंग में उल्लिखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए। अभी हमने डिस्कस किया कि भौतिक बुद्धि अविद्या किसको कहते हैं। ये जो हमने अभी भी चर्चा करी 2-4 मिनट की, ये सब भौतिक बुद्धि है। इसे इसी रूप में समझो, जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है, ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो अपने को शरीर मान बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है।
और जो चीज़ उसको भौतिक रूप से सुख प्रदान करती है उसी की तरफ चला जाता है। आध्यात्मिक रास्ता, ध्यान रखिए, इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। कई बार लोग कहते हैं कि ये रस नहीं आ रहा है बाबू जी, जप में रस नहीं आ रहा है, आजकल कोई मज़ा नहीं आ रहा है भक्ति में, छोड़ देने का मन कर रहा है। कब हमने कहा कि ये रस लेने के लिए था? ये तो रस देने के लिए था। जब कोई गन्ने का जूस निकालता है भरी गर्मी में, कितना रस निकलता है उसके सामने, और उसके अंदर से भी एक रस निकल रहा होता है, वो पसीने का रस। बार बार उसको मैनुअली कभी गाँव में तो अभी भी मैनुअली दिखता है, मैनुअली घुमा रहा होता है उसको, पूरे दिन घुमाता रहता है, लेकिन रस को खाता नहीं है, रस को दे रहा होता है। तो जब हम किसी को रस देते हैं तो हमारा रस भी निकलता है। तो इसलिए ये हमने कब कहा कि आनंद, मज़ा आएगा। हमने तो ये कहा कि रस निकलने में आनंद आएगा, कष्ट लेने में आनंद आएगा। थोड़ा सा उल्टा है, जैसे कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कष्ट लेने में आनंद आना चाहिए। तो हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना सब कुछ देकर भी उसमें हमारा कष्ट होता है। तो कष्ट जो होता है वही तो है असली रस, धीरे धीरे वही हमें समझ में आता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भौतिक बुद्धि का आश्रय लेता है तो वो आनंद, संसारिक आनंद को ढूंढता है। वो सोचता है अच्छा भक्ति में आनंद है, यहाँ पर कोई ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करेगा, हाँ तो यहाँ पर लोग खींचेंगे नहीं, तो थोड़ा आनंद से रहेंगे, आराम से रहेंगे। यहाँ पर आने का पर्पज़ ये नहीं, यहाँ पे आने का पर्पज़ केवल सेवा करना है, हाँ, कृष्ण की, गुरु परंपरा की, उसके लिए अपना खून पसीना बहाना, उसी में आनंद आएगा, उसी से हमें दिव्य लोक प्राप्त होगा, वहाँ जाकर भी हम यही करेंगे और इसी में आनंद आएगा वास्तविकता में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भौतिक बुद्धि का आश्रय लेते हैं, अपने को शरीर मानते हैं और सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। जहाँ सुख मिलता है उधर को चले जाते हैं, जहाँ कष्ट मिलता है उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। इस संसार में तथाकथित बुद्धि वास्तव में अविद्या है, और बुद्धि के विमल होने पर इसे बुद्धियोग कहते हैं। बुद्धि के विमल होने पर इसे बुद्धियोग कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब बुद्धि भगवान कृष्ण की इच्छाधीन हो जाती है तो यह बुद्धि योग है, भक्ति योग है। जब भगवान कृष्ण की इच्छा अधीन हो जाती है, हाँ, जब हमारी बुद्धि का पर्पस केवल भगवान कृष्ण की इच्छा को पूरा करना जाता है, अगेन उसमें मैंने बोला उसमें कष्ट आएगा, डेफिनेटली कष्ट आएगा। पूरा वृंदावन व्रज इसका लाइव एग्जाम्पल है कि व्रजवासियों को अनेक कष्ट आए जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णा, और वो उन्हीं को सर्व करते रहे, और फिर वही कृष्णा उन व्रजवासियों को छोड़ के चले गए जिन्होंने उनका अपना जीवन लगाया उनके लिए। हाँ, इस प्रकार से दिस इज धाम, कहते हैं ना, गोपिर भरतुर, या ब्रजवासी को फॉलो करो। तो ये भाव जो है जब बुद्धि इच्छाधीन हो जाती है, कृष्ण की इच्छाधीन हो जाती है, हाँ, तो कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो लोग मेरी सतत भक्ति करते हैं और मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं उन्हें मैं समझ प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। तो वो समझ क्या है वास्तव में? वो समझ यही है, जो लोग मेरी सतत भक्ति करना, मेरे प्रेम पूर्वक सेवा करना, इसी की समझ देते हैं। ध्यान रखिए, समझ क्या है? सतत भक्ति करना, यानी कि सतत बुद्धि को विमल, सरल, सरेंडर्ड, फेथफुल और आज्ञाकारी, और जो भी बोला जाए वो करना, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, सतत मेरी भक्ति करते हैं। यही बुद्धि भगवान देते भी हैं, और इसी को प्रयास करते हैं जब, तो भगवान और ज़्यादा देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। ऐसा नहीं ये करेंगे तो भगवान कुछ और गिफ्ट दे देंगे। जैसे हम कहते हैं कि हम बच्चों को, यदि तुम ये होमवर्क कर लोगे तो हम तुम्हें एक केक देंगे। यहाँ पर क्या है, यदि तुम भक्ति करोगे बिना भाव के, प्रयास करोगे, तो मैं तुम्हें भाव युक्त भक्ति दे दूंगा, बस। यानी कि करना तो वही है। अभी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, बुद्धि लगा के अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, बाद में क्या होगा? बाद में हम उसी काम को प्रेम से करेंगे, बस। अभी हम नाम जप रहे हैं क्योंकि भरना है, साधना फॉर्म भरना है, छोड़ नहीं रहे हैं, पीछे पड़ गए मेरे, भरना है तो कुछ करना भी है। कई लोग तो झूठे ही भर देते हैं, लेकिन फिर हम उसको करेंगे, उसी काम को भाव से करेंगे तो भगवान उसको देंगे, यदि हम प्रयास करेंगे तो। वास्तविक बुद्धि का अर्थ है भगवान से जुड़ना। जब ऐसा हो जाता है तो श्री भगवान अंतःकरण से वास्तविक बुद्धि प्रदान करते हैं।
जैसे मनुष्य भगवान के धाम में वापस जा सके। एंड दैट इज़ नॉट द एंड। हाँ, ये पर्पज़ नहीं है। पूरा जीवन आपने बहुत भयंकर मेहनत करी और एक विला खरीद लिया, आप बोलेंगे विला में चला जाना दैट इज़ द एंड, मज़ा आ गया, आप जीवन सफल हो गए। नहीं, नहीं होता है जीवन सफल। उसके बाद भी जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। भगवान का धाम एक बहुत बड़ा विला समझ लें यदि आप, तो पूरा जीवन बहुत मेहनत करेंगे, कठिन कठोर तपस्या करेंगे, ताकि एक दिन उस भगवान के विला में जा पाएँ जहाँ पर जहाँ गम भी ना हो, जहाँ आंसू भी ना हो। दिस इज नॉट द पर्पज। पर्पज इज कि वहाँ जाएंगे, किस लिए जाएंगे? ताकि जिसके हम अंश हैं उसको सर्व कर पाएँ। ये हमारी इटर्नल ड्यूटी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। अंश होते हुए हमें भगवान बनने का प्रयास नहीं करना है। इसलिए भगवान के धाम में लौटना है और भगवान इसकी बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि हम भगवान को सर्व कर पाएँ। इस श्लोक में भौतिक बुद्धि को प्रमदा के रूप में वर्णन किया, क्योंकि संसार में जीव झूठे ही वस्तुओं को अपना कहता है। वह सोचता है कि मैं एक छत्र राजा हूँ, यह अविद्या है। वो सोचता है मैं इनका पिता हूँ, मैं इनकी माता हूँ, यह अविद्या है। वास्तव में उसका कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो उतना दुखी क्यों रहता है? इसी तथ्य को साबित करने के लिए पूरे जिंदगी। और अक्सर क्या होता है, थोड़े दिनों तक तो आप लोगों को कंट्रोल कर पाते हो, इवन योर चिल्ड्रन, हम समटाइम्स, हाँ, जब तक वो ग्रोन अप होके बड़े नहीं हो जाते, विवाह नहीं हो जाता, तब तक हम सोचते हैं ऐसे होगा ऐसे होगा। नहीं, उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं वो अपने हिसाब से जीने लगे, उनका अपना ज़िंदगी हो गई। तो ये जो अटैचमेंट है ये हमें बड़ा पेन देती है उस वक्त, वास्तव में ज़बरदस्त पेन देती है। मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा, मैंने तो सोचा था मैंने पेट को काटा, ऐसा बड़ा किया, अब ये ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में जब हम ये सोच लेंगे कि हर वस्तु मेरे पास तब तक थी और इसलिए है कि वो कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में लग जानी चाहिए, और जिस दिन वो कृष्ण की सेवा में लग जाए मैं उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाना बंद कर दूं, क्योंकि मेरे को भी तो कृष्ण की सेवा में लगना था। मैं नहीं लगा। बीइंग अ फैमिली पर्सन, मैंने अपनी संतान को लगा दिया। लाइक अ हाउस होल्ड लेडी हु इज़ अ हाउस मेकर, जो हाउस होल्ड है, जो गृहिणी है, जो जॉब नहीं करती है, हाँ, घर में ही रहती है। अब कई बार मेरे पास माताएं आती हैं, प्रभु जी हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। हम कहते हैं आप सेवा नहीं कर पा रहे, आपको कुछ दिया गया है, हाँ, लेट्स उनको बिल्ड करो ताकि वो भगवान की सेवा में लगे। ये भी तो भगवान की सेवा नहीं है। हम सुनते हैं कि हम राधा रानी को असिस्ट करते हैं, सखियों को और मंजरियों को असिस्ट करके। क्या हम कहते हैं कि हमें कृष्ण की डायरेक्ट सेवा क्यों नहीं देते आप? यदि हम विग्रह सेवा करते हैं, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि विग्रह सेवा हम करते हैं, लेकिन वास्तव में विग्रह सेवा नहीं कर रहे हैं, वो भी हम राधा रानी को यही सोचना है कि वी आर असिस्टिंग। यहाँ पर भगवान ने एक ऐसा रूप हमें प्रदान किया है जिसकी हम डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ राधा रानी जो भगवान को सर्व करती हैं और उनको हम असिस्ट करते हैं, सारा पैराफर्नेलिया ला के देते हैं। गोपियों का भाव ये नहीं है कि वो कृष्ण के साथ एंजॉय करें। आप देखेंगे लीलाओं में तो गोपियाँ पौर्णमासी, वृंदा रानी, वृंदा देवी, ये सारी उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाती हैं ताकि राधा कृष्ण की लीलाएं अच्छे से हो सके। सारी सामग्री ला के देती हैं, किस तरह राधा को कृष्ण से मिलाने के लिए प्लानिंग करती हैं। ये सारा चलता रहता है। तो उसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, हम भी असिस्ट करते हैं। कोई गुरु को असिस्ट करता है, जैसे मैंने बताया एक हाउस होल्ड लेडी अपने घर में अपनी संतान को तैयार करती है कि वो भगवान की सेवा में लगे, लेकिन वो इस प्रोसेस में ये ना माने कि ये संतान मेरी है। दिस इज द थिंग। कोई व्यक्ति ये ना माने ये पत्नी मेरी है, हाँ, और वास्तव में पत्नी भी असिस्ट कर रही है हस्बैंड को। ये कल्चर है, वैदिक कल्चर। पत्नी शुड असिस्ट, वाइफ शुड असिस्ट हस्बैंड हु इज डिवोटेड टू कृष्णा, ताकि वो अपनी सेवाओं को कर सके। ये दिस इज द वैदिक कल्चर। और इस पूरे प्रोसेस में कोई भी ये ना मान ले, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो। बच्चे भी कई बार रोक डालते हैं, अच्छा हाँ, अब जब हमारा समय आया तो तुम वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हो, वाह, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? तो वो भी आपको खींचते हैं वास्तव में, और खींचने के पीछे भी सबका अपना अपना हित है। बच्चे भी नहीं सोचते कि पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया हमारे ऊपर, अब इनको भक्ति करने दें हम, कब तक अब ये हमारे चोचलेबाजी में पड़े रहेंगे? दे शुड लेट देम फ्री। उसी तरह से पेरेंट्स भी बच्चों को लगाएं किस तरह से भगवान की भक्ति में, और फिर वो अपने आप को फ्री करें वास्तव में, ताकि हम टोटली भगवान की सेवा में लग पाएँ। और इन बिटवीन हम सबके जीवन में एक गृहस्थ आश्रम आ जाता है।
है ना। गृहस्थ आश्रम में आने से पहले वी शुड प्रैक्टिस हार्ड डिवोशनल सर्विस। शादी होने से पहले हमें कठोर तपस्याएं करनी चाहिए भक्तिमय, ताकि पूरा जीवन उसको हम फॉलो कर पाएँ। तो एक स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए हमें बिफोर मैरिज, और उसके बाद जस्ट उसका पालन करें, क्योंकि उसके बाद उसको बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तक वो हमारी हैबिट में आ जाएगा, और जब हमारे हैबिट में आ जाएगा फिर हमारे बीच में एक फैमिली लाइफ आ जाएगी। उसमें हमें बच्चों का केयर करना है, उसमें वाइफ हस्बैंड चक्कर है, ये सब है, करना है। करते करते भक्ति नहीं छोड़नी है, लेकिन स्टैंडर्ड को बढ़ाना थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो जाए। कई एग्जॉल्टेड डिवोटी उसमें भी बढ़ा लेते हैं। उस वक्त हम क्या करते हैं, मानसिकता क्या होनी चाहिए ये बता रहे हैं आपको। उस वक्त की मानसिकता जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं यही है कि दिस इज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कृष्णा। ये हम घर बनाया, हमने बीच में पैसा कमाया। अब एक गृहस्थ पैसा कमाता है, ओनली एंड ओनली गृहस्थ पैसा कमाता है, ब्रह्मचारी नहीं कमाता, वानप्रस्थ नहीं कमाता है, सन्यासी नहीं कमाता है। दिस इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गृहस्थ टू मेंटेन अदर फैमिलीज। हमारी फोकस कहाँ रहता है, हमारा फोकस अपने ऊपर, अपनी फैमिली को मेंटेन करने में। दिस इज नॉट वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में एक गृहस्थ को, क्योंकि जब हम एक कम्युनिटी चलाते हैं जैसे कि इस्कॉन चला रहा है, तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो ड्यू टू सम रीज़न उनकी अर्निंग नहीं हो पाती। हाँ, कई बार कोई पत्नियां हैं जो पति द्वारा त्याग दी जाती हैं। संसार में बहुत होता है ये सब कुछ, नहीं कर रहा है, पति सपोर्ट नहीं कर रहा है पत्नी को। हाँ, कई बार कोई अपंग हो गया, वो नहीं कमा पा रहा है, नहीं खा पा रहा है। कई बार ऐसी पत्नी है, जैसे मैंने, कोई विडो है वो नहीं कमा पा रही है, कोई किसी ने पति ने छोड़ दिया है, कोई बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट, बट दे आर इन द कम्युनिटी। इन द कम्युनिटी, ध्यान रखिए, ये बड़ा क्लियर है। मैं सुन रहा था एक लेक्चर में, महाराज का नाम है, वेरी सीनियर डिवोटी, महाराज वाज सेइंग कि चैरिटी बिगिंस एट होम। यू आर कृष्णास डिवोटी। जब हम सपोर्ट करें कम्युनिटी को, फैमिली को, संसार को, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी वैष्णवस। लेकिन हमारा उदार दिल वो बाहर जाके सपोर्ट करना चाहता है दुनिया को। बिल्कुल क्लियरली महाराज का लेक्चर में आपको देख सकता हूँ, क्लिपिंग ही वाज सेइंग ऑन वानप्रस्थ आश्रम, कि गृहस्था की ये जिम्मेदारी है कि पहले डिवोटी कम्युनिटी को सपोर्ट करे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज जो कि अर्न नहीं कर पाते हैं, और या अपनी लाइफ को डिवोट कर चुके हैं, या जैसे मैंने बताया हस्बैंड ने छोड़ दिया है, या कोई अपंग हो गया, वटेवर वटेवर, ताकि वो कृष्ण भक्ति में लग पाएँ। तो मैं बता रहा था कि जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तुम्हारी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए, वी आर अर्निंग दिस मनी फॉर दिस पर्पस, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। ना कि उसको अपना मान लें और फिर उसी फैमिली के चक्कर में लगे रहें। वो फैमिली भी जो हम बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बच्चा, पति पत्नी वटेवर, उसका पर्पस भी कृष्ण के बिल्कुल तगड़े सेवक बनाना है। और उस प्रोसेस के लिए हमने थोड़ा सा भी डायरेक्ट सेवाओं से पीछे हट गए हम। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन मे नॉट बी एबल टू गो ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बच्चे हैं, बट वो घर को सपोर्ट कर रही है सो दैट पति बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाए, पति मंदिर की सेवा में चला जाए पूरे दिन, और पत्नी पूरा घर को संभाल ले, बच्चों खाना वाना देख ले, समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसा ओवरऑल माहौल ये है कि हम सब लोग एक ऐसा घर बना रहे हैं जो कि कृष्ण में के लिए यूज़ होगा, एक ऐसे बच्चे बना रहे हैं जो कृष्ण के लिए यूज़ होंगे। इस प्रोसेस में फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक पुजारी जो है वो पुजारी की सेवा करता है, पुजारी की सेवा करने वाला सोचने लग जाए, अरे मैं संकीर्तन पे नहीं जा पा रहा हूँ, दिस इज वेरी बैड। सो एवरीबडी हैज टू प्ले हिज रोल। इसलिए यहाँ पर ये बता रहे कि भगवान की प्रेरणा से प्रकृति द्वारा उसकी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये सारी चीज़ें मिली हैं, इंद्रियां मिली हैं, संसार की चीज़ें मिली हैं। वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है और कहता है ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। पगला जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसको, जो भी उसको मिलता है ना वो उसको सुना, अरे ये तो मेरा है, दिस इज वंडरफुल, भगवान कृष्ण ने मुझे क्या बढ़िया गिफ्ट दिया है। जनस्य मोहयम अहम ममेति, यही मोह है। जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह हर वस्तु को अपना बताता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि को मार्जित करना चाहिए। जब बुद्धि रूपी दर्पण चमकता रहता है तो जीव के असली कार्य प्रारंभ होते हैं। और हम बता दें आपको कि जब तक ये अहम ममेति रहता है तो ऐसा लगता है कि हमें इससे सुख मिलेगा। जितना हम इकट्ठा करते हैं हमें लगता है ना कि इसको हम खाएंगे, एंजॉय। जैसे हम कहते नहीं कि मधुमक्खियाँ इतना बड़ा छत्ता लगाती हैं, इतना सारा शहद इकट्ठा करती हैं और बाद में उस शहद को कोई और ले जाता है। हम भी इसी प्रकार से बहुत कुछ पेन लेते हैं और बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उससे सुख नहीं मिल सकता, ये गारंटीड है। तभी तो इतना दुख है संसार में।
और जितना ज़्यादा आदमी सक्सेसफुल होता है मेटीरियली, उतना ज़्यादा पेन और डिप्रेशन और इसका शिकार बन जाता है, क्योंकि अहम ममेती के भाव में जीता है। पूरा जिंदगी उसने अहम ममेती में जिया, दासो हम के भाव में नहीं जिया। तो यही समस्या है। इसलिए जब हम इस प्रकार से जीते हैं, जैसा अभी हमने चर्चा करी थी, तो हम बहुत सारे दुखों से, डिप्रेशन से दूर रहते हैं, हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। जब बुद्धि रूपी दर्पण चमकता है तो जीव के असली कार्य प्रारंभ होते हैं। अभी इस दर्पण में बहुत सारा धूल है, अहम ममेती वाला। जब ये साफ होता है तो असली काम शुरू होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य कृष्ण चेतना को प्राप्त होता है तो उसकी असली बुद्धि कार्य करती है। हाँ, अब बुद्धि अगर खराब है तो सोच सकते हैं आदमी की दयनीय स्थिति है। पागल को देखा आपने, पागल कैसा, हर कोई उसको मजाक उड़ाता है, उसको पता ही नहीं, कहीं पर सड़क में गिर जाता है। तो ये हाल हो जाता है हमारा भी। और जब बुद्धि बिल्कुल बढ़िया होती है, कैसे हम ठीक से काम करते हैं, एक के बाद एक। क्या बता रहे हैं, बुद्धि का सही होना मतलब कृष्ण चेतना को प्राप्त होना ही बुद्धि का सही होना है। तब तक हमारी बुद्धि पगलाई हुई है, बता रहे। उस समय उसे ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु तो कृष्ण की है, मेरी नहीं है। इसलिए उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, जैसा अभी हमने बताया, गृहस्थों के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत ही एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थ को और सन्यासियों को सपोर्ट कर सकें, और अपनी संतान इत्यादि को भी कृष्ण की सेवा के लिए तैयार कर सकें। ना कि अपनी सेवा के लिए कि बुढ़ापे में ये मुझे सपोर्ट करेगा। बुढ़ापे में फिर हमें कौन सपोर्ट करेगा जी? हु विल सपोर्ट? एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी, गृहस्थ कम्युनिटी, जो प्रभुपाद बनाना चाहते थे। लेट्स मेक अ कम्युनिटी जहाँ पे हम सेल्फिश ना हो जाएं, कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगा। वेरी गुड, करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पेरेंट्स जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। मे बी देर आर, आप लोगों ने बड़ा अच्छे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी, आपने वानप्रस्थ ले लिया, आप अपने आप को सपोर्ट कर पा रहे हैं। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड सिचुएशन। ऐसा करा जाए तो यही अच्छा है। लेकिन अगर समहाव कोई नहीं कर पाया, और वो डिवोटी है, तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की वानप्रस्थ, ये वर्णाश्रम में हम अपने ऊपर एक एडेड जिम्मेदारी लें। क्यों ना हम अपनी लक्ष्मी को इन लोगों के लिए भी यूज़ करें जो अब कमा नहीं सकते हैं, दे आर डिवोटीज। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, देन इट विल बिकम अ कंप्लीट वर्णाश्रम। इसको कहते हैं वर्णाश्रम, ताकि हर कोई मेंटली स्ट्रेस में ना हो कि मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा। इसलिए आज की डेट में लोग इतने स्ट्रेसफुल क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि दे नो नोबडी इज देयर टू सपोर्ट देम। कोई सपोर्ट नहीं करेगा उनको। हमें बदलना पड़ेगा, अगेन अपने ऊपर लेके जाइए इसको। क्या मैं किसी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अंदर से प्रेरित हूँ, हु इज अ डिवोटी, एंड दे आर अभी 60 साल के हो गए हैं, स्टिल वर्किंग, 55 साल के हो गए, स्टिल वर्किंग। वेरएज कृष्ण सेज कि 50 साल, पंचोष ऊर्ध्वम वनम ब्रजेत, कि 50 के ऊपर आपको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए कायदे से। एवरीबडी शुड रिटायर, नॉट एज पर द गवर्नमेंट लॉ ऑफ 60 years. Krishna says 50 years. 50 years, considering we have 100 years of life. We don't have 100 years of life. शिला प्रभुपाद ने एक बार बोला कि जो 20 साल, कम से कम 20 साल अपनी लाइफ को डिवोट कर देता है टोटली, ही इज श्योर टू गो बैक टू गॉड। ये प्रभुपाद के वचन है। यानी कि एक्सपेक्टेशन है कि 50 साल पे कम से कम 100% डिवोशन की बात कर रहे हैं। नॉट कि हाँ मैं भी तो करता हूँ बाबू जी, रोज मैं कॉलिंग सेवा करता हूँ 1 घंटा आधा घंटा, नॉट लाइक दैट। 100% अगर हम डिवोट करें 20 साल, यानी कि 50 साल पे अगर आपने 100% डिवोट किया तो 70 साल, एंड दैट इज द एज राइट नाउ। 70-75 में हम समाप्त हो ही जाते हैं। तो इतना अगर हमने आपको डिवोट कर दिया तो प्रभुपाद ने गारंटी ली है कि ही विल कम बैक टू वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। तो इसलिए अब कैसे करे कोई इस काम को? इस काम को करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इतनी अच्छी जॉब पे, सैलरी पे नहीं ला पाया कि वो अपने आप को 50 साल में इतना अर्न कर ले कि वो मेंटेन कर पाए। आगे कितनी 20-30 साल भी नहीं कर पाए, बड़ा मुश्किल है। कैसे होगा? हेयर कम्स द कम्युनिटी। यहाँ पर रोल है। वैसे तो सरकार का काम है, बट बिकॉज सरकार इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे आर नॉट सपोर्टिंग। और वो भी सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो लोग रिटायर होंगे उनमें से आधे से ज़्यादा 90% तो बेमतलब के यूजलेस लोग होंगे, जो आलसी हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो कहाँ तक सपोर्ट करें? लेकिन हम डिवोटी कम्युनिटी में क्यों ना करें इसको? जैसे मैंने बताया, तो महाराज वाज सेइंग कि हमारी पहली चैरिटी बिगिंस एट होम।
तो हम ऐसी क्यों ना करें कि लोग फ्री फील करें। हाँ, इस एज के बाद हम टोटली डिवोट करेंगे। आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट माई खाना। खाने का रहता है ना, एक खाने का टेंशन रहता है, एक रहता है बीमारी का। इन दोनों को अगर हम एटलीस्ट टेक केयर कर लें, जहाँ तक सपोर्ट का सिस्टम है वो तो मिल ही रहा है, मतलब मेंटल इमोशनल सब तो बहुत कुछ है। हम साथ में ही रहते हैं ना, हम साथ में तो रहते हैं, हंसना कूदना खेलना खाना, लेकिन जब ये सपोर्ट की बात आती है तो हम थोड़ा सा अपना अंटियों को बांध लेते हैं। अगेन वो बांधते भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मैं अगर किसी को कर दूंगा तो। इस कल्चर को थोड़ा बदलना पड़ेगा, जैसे कि वर्णाश्रम सही मायने में आए, हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे कुछ प्रोसेस बनाने पड़ेंगे कि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति आ पाए, हम बाकियों को सपोर्ट कर पाए। तो मेनली ये सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, यहाँ जो प्रभात बता रहे हैं कि उस समय उसे जब ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, मेरी नहीं है। जब तक मनुष्य हर वस्तु को मानता है कि तब तक वह भौतिक चेतना में रहता है, अपना मानता है जब तक। और जब वो समझ जाता है कि हर वस्तु कृष्ण की है तो कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। बड़ी सिंपल सी बात है। यानी कि कृष्ण चेतना केवल माला करना नहीं है। कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि हर वस्तु को कृष्ण का मानना। आगे बताते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा पांचों कर्मेंद्रियां पुरंजनी की मित्र हैं। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। मिलती है कि नहीं? ये इंद्रियां बड़ी काम की चीजें हैं। आप देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट देम। आदमी एक पैर बनाता है तो साफ देखता है नकली पैर बना हुआ, किसी का नकली पैर लगा होता है देख सकता है हाँ ये नकली पैर लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बाई कृष्णा। ये इतना सुंदर हाथ, ये इतने लचीलापन, ये नहीं आता है नकली हाथों में। तबला बजाना था जबरदस्त, तबले में देखता है मृदंग तबले में कैसे उंगलियां थिरकती हैं। हैज एनीबडी डिजाइंड सच काइंड ऑफ थिंग? नो, नॉट पॉसिबल। तो ये इंद्रियां मिली है बड़े स्पेशल पर्पस के लिए, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। ये मित्र हैं हमारी, यदि कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं। और यह सर्प जिस 5 फनों वाला बताया गया, 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर प्राण वायु है। तो बता रहे हैं कि जो पुरंजन तुम्हें बताया था कि पुरंजनी के कुछ मित्र हैं, बताया था 11 मित्र उसके साथ चल रहे हैं, जिन 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब मन इत्यादि चल रहे हैं। और उनके जो इंद्रियां इच्छाएं हैं इंद्रियों की, वो उनकी बहुत हजारों लाखों सखियां हैं। और 5 फनों वाला सर्प क्या है? प्राणवायु है। वही सारी बातें अभी बता रहे हैं। तात्पर्य, कृष्ण बहिर्मुख हइया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। प्रेम विवर्त से लिया गया है, जगदानंद पंडित द्वारा लिखा गया प्रेम विवर्त। उसमें बता रहे हैं कृष्ण बहिर्मुख जीव या हइया भोग वांछा करे। जब हम कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं, बहिर्मुख का मतलब होता है टर्निंग अवे, पलट जाते हैं। कहते हैं ना कि बैठते हुए कृष्ण को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, गुरु को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। वैसे तो ये इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी फिजिकल मैटर से इंटरनल मैटर पे इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप बैठ ही नहीं रहे तमीज से तो क्या फॉलो करेंगे? इसलिए कृष्ण के प्रति पीठ ना दिखाएं, गुरु के प्रति पीठ ना दिखाएं। तो वैसे ही जब हम कृष्ण के प्रति बहिर्मुख हो जाते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, डज नॉट मैटर, इतना ही बहुत है इत्यादि, तब हमारे अंदर भोग करने की इच्छा होती है। क्योंकि जहां कृष्ण नहीं है वहीं माया है। और निकटस्थ माया, माया वहीं खड़ी है। ध्यान रखिए, जैसे ही आपने पलटा, जैसे ही सूर्य एक पर्टिकुलर उससे नीचे गया तो हमारी तरफ अंधेरा आ गया, है ना। जैसे ही अंधेरा आया, चोर उचक्कों ने अटैक किया। शहरों की गलियों में जब अंधेरा हो जाता है तभी एक चोर निकलता है। तो जैसे ही कृष्ण से हम बहिर्मुख हुए, वैसे ही निकट में ही माया खड़ी है। निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, तो तुरंत जीव को झपट्टा मार के ले जाती है और जीव कुछ नहीं कर पाता है। और उसको लगता है एक चील आपको उठा के ले जाए। आपको पता ना, आप लोग मैं चिड़िया बन गया हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ, आज मैं ऊपर जमाना नीचे। और थोड़ी देर में चील उसके ऊपर नोच करती है, उसके नाखून गड़ाती है, उसको समाप्त कर देती है, फाड़ देती है। तब उसको समझ में आता है। उससे पहले लगता है आज मैं ऊपर। जब हमें कोई डिग्री मिल जाती है, हमें पैसा मिल जाता है, हम सोचते हैं आज मैं ऊपर। दिस इज नॉट द, यहाँ बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये माया का झपट्टा है। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा से जीव को स्थूल और सूक्ष्म देह प्राप्त होते हैं। इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। अतः वह इंद्रिया भौतिक जगत को भोगने की साधन है, फलतः इंद्रियों को मित्र कहा गया।
कभी कभी अत्याधिक पाप कर्म करने से जीव को स्थूल शरीर भी नहीं मिल पाता है, वो प्रेत योनि में मंडराता रहता है। स्थूल शरीर ना प्राप्त कर पाने से वह सूक्ष्म शरीर से अनेक कष्ट पड़ता है। तो बेसिकली हमें प्रेत जीवन कब मिलता है? जब हम अत्याधिक पाप करते हैं। कई लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट, अचानक से कोई आत्महत्या करता है तो उसको प्रेत योनि मिलती, क्योंकि समझ नहीं आया ना ये क्या हुआ। ऐसा नहीं, समझ में सब आता है। मतलब कि कई बार अचानक से एक्सीडेंट हो गया, एकदम से जीव आत्मा बाहर निकल आई, अब उसको शरीर नहीं मिला क्योंकि वो प्रेत बन गया। क्योंकि एकदम से हो गया ना, कुछ भी एकदम से नहीं होता है जीवन में, कुछ भी एकदम से नहीं होता, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आत्महत्या करके भूत बन सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने एक घिनौना पाप किया है। लेकिन केवल घिनौना पाप आत्महत्या ही नहीं है, बहुत सारे घिनौने पाप हैं। उसमें कई बार हम प्रेत भी बन सकते हैं। स्थूल शरीर ना प्राप्त करने के पाने से वह इस सूक्ष्म शरीर से अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं उसको। कष्ट तो मिलते ही ना, आप जानते हैं हमें कष्ट स्थूल शरीर से नहीं मिलते हैं, हमें सूक्ष्म शरीर से कष्ट मिलते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? सोचिए, हमें जो कष्ट मिलते हैं वास्तव में वो स्थूल शरीर के कष्ट नहीं होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर के कष्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि हमारा ऑपरेशन होता है, हमारे स्थूल शरीर को काटा जाता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर उस वक्त सो जाता है एक तरह से, कॉन्शियसनेस। तो जब ये मन बुद्धि चल रहे होते हैं ना तेजी से, तभी ये महसूस भी करते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो किसी का अगर स्थूल शरीर नहीं है, प्रेत योनि में है, हाँ, जैसे नरक में है, जैसे हम कहते हैं नरक में है, तो उसको कष्ट सारे महसूस होते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। शरीर त्याग के दूसरा शरीर नहीं करता, क्योंकि शरीर है ही नहीं उसके पास, त्यागेगा क्या? अतः जो लोग स्थूल शरीर में रह रहे हैं उनके लिए भूत प्रेत की उपस्थिति अत्यंत भयावह है वास्तव में। भगवद गीता में लिखा कि मूर्ख व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ता है, ना यही कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह शरीर का भोग कर रहा है, किस तरह वो अपने को ही खा रहा है। जैसे हम सुनते हैं ऊंट जो है अपने ही खून पी रहा होता है, कांटे खाता है, कांटों के साथ वो कांटे उसकी जीभ में जगह जगह गड़ जाते हैं, क्योंकि कैक्टस मिलता है उसको रेगिस्तान में, कैक्टस जैसे पौधे जो कंटीले होते हैं उनको खाता है तो कांटे मुंह में लगते हैं, खाए तो खाए क्या, उससे खून निकलता है और वो एक तरह से उसको पता ही नहीं कि वो अपना ही खून पी रहा है और उसको एंजॉय करता है। उसी तरह से हम जब एंजॉय कर रहे हैं संसार में, हमें लगता है कि वी आर एंजॉइंग, वी आर सक्सेसफुल नाउ बिकॉज आई हैव दिस फ्लैट हेयर, आई हैव दैट फ्लैट हेयर, आई एम गोइंग टू वाटर पार्क, गोइंग टू थीम पार्क, गोइंग टू दिस एंड दैट। लेकिन हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? अपने लिए ही अपने शरीर को ही भोग रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। किंतु जिनकी आंखों को ज्ञान का प्रशिक्षण है वह ये सब देख सकते हैं। जीव प्राणवायु में समाहित है, जो संचरण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। प्राणवायु क्या करती है? अपान, प्राण, उदान, व्यान, समान, 5 प्रकार से काम करती है। और ये 5 फनों वाले सर्प बताया गया। हमारे अंदर ये 5 प्रकार की वायु काम कर रही हैं और इन वायु में इनबैलेंस होने से हमें बीमारियां होती हैं। कुंडलिनी चक्र से होकर आत्मा सर्प की भांति रेंगता है। प्राणवायु की तुलना उरक से की जाती है। तो बेसिकली इस आत्मा को यहाँ नीचे से उठा के ऊपर ले जाया जा सकता है, वो एक यौगिक प्रोसेस है। तो ये बताया जा रहा है कि बेसिकली हमें क्या बताया गया श्लोक में कि हमें इंद्रियां मिली थी विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी परफेक्टली डिजाइन, नोबडी कैन रेप्लिकेट दिस। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेशन अगर किसी चीज़ में बनाई गई है तो उसका वेरी स्पेसिफिक पर्पस होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं जिसमें बहुत कुछ डिज़ाइन करा जाता है। अंदर कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर ही टॉयलेट भी हैं। सोचिए, अगर वो गाड़ी बनाई गई है तो विशेष पर्पस से बनाई गई, इसको चलाएगा ये प्रेसिडेंट, इसको चलाएगा ये कंपनी का ये मालिक जो जिसकी हमेशा ट्रैवलिंग रहती है, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इन बिटवीन वो नहा धो लेगा गाड़ी के अंदर ही, सो जाएगा गाड़ी के अंदर ही। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। तभी तो बनाई गई है, तभी उसकी डिमांड भी है, तभी वो बिक भी रही है, तभी कोई खरीद भी रहा है। उसी तरह से ये जो मशीन बनाई गई जो कि इतनी ज़बरदस्त है, इसके पीछे कोई पर्पस है। खाना पीना एंजॉय करना इज़ नॉट द पर्पस। कोई भी वस्तु आपको मिलती है आपके ऑफिस के अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधाएं, इतनी बढ़िया कुर्सियाँ मिलती हैं, आपके घर में नहीं होती इतनी अच्छी कुर्सियाँ। आपके घर में इतने अच्छे AC लगे होते हैं, आपके घर में इतनी बढ़िया टेबल्स लगी होती है, इतना बढ़िया कैफेटेरिया होता है, कुछ नहीं होता आदमी के घर में। इतनी सुविधाएं केवल इसलिए ताकि वो काम कर सके, हाँ, आराम से काम कर सके, 8, 9, 10 घंटे करे तो उसको एंग्जाइटी ना हो, पेन ना हो, कोई भी बाहर की चीज़ें सताए ना उसको। इसलिए तो हाँ, अब ये तो एक ऑफिस है, एक बिल्डिंग है। अब सोचिए संसार कितनी बड़ी ऑफिस, कितना बड़ा बिल्डिंग है, इसको बिना पर्पस के बना दिया गया। इसको भी तो किसी ओनर ने बनाया होगा, जैसे आपकी ऑफिस को, आपकी बिल्डिंग को किसी ओनर ने बनाया, आपके ऑफिस के फर्नीचर को किसी ऑफिस के बंदे ने बनाया,
किसी पर्पस से, तो क्यों नहीं ये संसार और हमें किसी पर्पस के लिए बनाया गया है, क्यों ना उसको पूरा किया जाए। ऑफिस में जाके हम पूरे दिन अपने ऑफिस घर की बात कर रहे हैं, घर के ही काम कर रहे हैं, 4 बिजनेस चला रहे हैं, ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं, उससे दिक्कत आएगी। वही यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। तो 11वां सेवक बता रहे हैं, 11वां कौन सा है, जो अन्यों का नायक है, मन कहलाता है। हाँ, तो 10 फ्रेंड हैं पुरंजन के, 10 इंद्रियां और 11वां मन, लेकिन ये नायक है। वास्तव में नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, ये खलनायक है क्योंकि अभी की स्थिति में खलनायक है, इसको नायक बनाना है, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। ये इस वक्त तो एक खलनायक है, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों को गलत जगह पे लगा रहा है। अगेन वही कंपैरिजन, वही फॉल्ट्स, वही अनर्थ, वही काम इच्छाएं। वह कर्मेंद्रियों तथा 11 इंद्रियों का नायक है। पंचाल राज्य का वह आकाश है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थ का भोग किया जाता है। इस पंचाल राज्य, ये शरीर, इस पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसके 9 द्वार हैं। ये बता रहे हैं, ये हमारे नारद मुनि बता रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, 11वां सेवक ये है, वास्तव में मन है तुम्हारा, हे प्राचीन भरीषद। और ये इसके हम फॉलोअर बन चुके हैं, लेकिन ये नित्य नई नई इच्छाएं पैदा करता है, नई नई एक्सपेक्टेशन लाता है। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। इट इज़ नॉट, डज नॉट मैटर। आप एक कंपनी में मैनेजर हैं, आपके एक सबॉर्डिनेट ने काम नहीं किया, डज नॉट मैटर। किसी तरह से उसको लगाइए सेवा में, नहीं लगता है तो दैट्स थिंक समथिंग एल्स, बट आपको एज ए मैनेजर डिलीवर करना ही है, क्योंकि यू आर देयर टू डिलीवर। उसी तरह से हम यहाँ पर कृष्ण की सेवा में हैं, हमारे बच्चे नहीं लग पाए भक्ति में, तो नहीं लग पाए भैया, क्या करें, हम तो करें। या हमारे बच्चे क्यों लग गए भक्ति में, ये तो बहुत ही उल्टा हो गया। बल्कि हम तो मैनेजर थे, हमारा तो काम नीचे सबको काम पे लगाना था भगवान के। अब हम कह रहे हैं ये ऑफिस का ही काम क्यों कर रहा है। एक मैनेजर बड़ा परेशान है, क्यों परेशान है, अरे ये कभी आया ही नहीं मेरे घर में एक बार भी, कभी आता मेरे घर में देखता, बीमारी था, मैं घर में बीमार था, घर में देखने आता, घर में मेरे लिए सब्जी लेके आता, मेरे कुछ बिल विल पे कर देता। क्या मैनेजर इज सपोज टू डू दैट इन ऑफिस? नहीं, सबऑर्डिनेट को उसको ऑफिस के काम में लगाना है, ना कि अपने काम में। उसी तरह हमें जो वस्तुएं मिली हैं उनको कृष्ण की सेवा में लगाना है, ऐसा ये शास्त्र बता रहे हैं। तो इसमें बताया कि मन जो है केंद्र बिंदु है वास्तव में हर चीज़ का। माया के चंगुल से निकलने के लिए मनुष्य को मन पर नियंत्रण करना अनिवार्य है, और प्रशिक्षण से, विद ट्रेनिंग, मन को मित्र बनाया जाता है, अच्छा बनाया जा सकता है। यदि किसी को अच्छा प्रबंधक मिल जाता है तो उसकी जायदाद की व्यवस्था ठीक से होती है कि नहीं। हमारी जायदाद क्या है, ये शरीर। अच्छा प्रबंधक कौन है, ये मन। किंतु यदि प्रबंधक ही चोर हुआ तो सारी जायदाद बर्बाद हो जाती है। इसी प्रकार जीव अपनी भौतिक बुद्ध अवस्था में अपना अधिकार अपने मन को सौंप देता है, और मन के पीछे, मन नहीं कर रहा है आज जाने का, मन नहीं कर रहा है आज उठने का, मन नहीं लग रहा है जप में, अरे मन ही को तो कंट्रोल करना था। फलस्वरूप विषयी के भोगने में वह मन द्वारा विभ्रमित हो जाता है। अतः श्री अम्बरीश महाराज ने अपने मन को पहले से भगवान के चरणों में लगा दिया। सवई मनः कृष्ण पदारविंदो। जब मन भगवान के चरण कमलों में के ध्यान में संलग्न रहता है तो इंद्रियां आपके वश में अपने आप हो जाती है। नियंत्रण की पद्धति यम कहलाती है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का नियमन। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है, किंतु जिसके वश में इंद्रियां नहीं है वो गोदास है। मन इंद्रियों के कार्यों को निर्देशन करता है, देता है, जो विभिन्न छिद्रों द्वारा व्यक्त होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। तो काफ़ी कुछ है अपने जीवन से कनेक्ट करने के लिए, जैसा हमने बिगनिंग किया था। तो प्लीज़ हम सब लोग इसको अपने जीवन से कनेक्ट करें। खासतौर पे गृहस्थ आश्रम, ये मन बड़ा विचलित होता है, इस मन को कृष्ण के चरणों पे लगाएं, सेवा में लगाएं, आनंद को ढूंढने में नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।